पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 14वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः, अर्थात वह संवत्सर प्रजापति 16 कलाओं वाला है। तस्य रात्रय एव 15 कलाः, अर्थात उसकी रात्रि ही 15 कलाएं हैं। ध्रुवेव अस्य षोडशी कला, अर्थात ध्रुव ही इसकी 16वीं कला है। स रात्रिभिरेवा च पूर्यते अप च क्षीयते, अर्थात वह अप रात्रि में ही पूर्ण होता है और क्षीण होता है। सो अमावास्याम रात्रिम एतया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभृत अनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते, अर्थात वह अमावस्या की रात को ये सभी 16 कलाओं को यहाँ प्राण में भरकर प्रवेश किया, तब प्रातः जनित हुई। तस्मादेतम रात्रिम प्राणभृतः प्राणम न विच्छिन्द्यात्, अर्थात इसलिए इस रात्रि को प्राण से भरने वाले प्राण को विच्छिन्न नहीं करना चाहिए। अपि कृगतासस्य, अर्थात उसकी कंठ का भी। एतस्या एव देवताया अपचित्ये, अर्थात इस प्रकार से ही देवताओं का सम्मान होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इस मंत्र में कि जो संवत्सर प्रजापति है वह 16 कलाओं वाला है, जिसमें से कि 15 कलाएं जो हैं वह रात्रि हैं और ध्रुव जो है वह उसकी 16वीं कला है। और ये जो अप है, ये जो कि प्राण का शरीर है अप, वह जो है वह रात्रि में ही पूर्ण होता है और रात्रि में ही क्षीण होता है। और अमावस्या की रात को जो है वह 16 कलाओं को भर करके प्राण जो है वह प्रवेश करता है, तब प्रातः जनित हुई। इसलिए रात्रि को, जो अमावस्या की रात्रि होती है, उस रात्रि को प्राण भरने वाले प्राण को विच्छिन्न नहीं करना चाहिए और उसके कंठ को भी विच्छिन्न नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ही देवताओं का सम्मान होता है। तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारे प्रतीकात्मक रूप हैं। और देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो श्रुतियाँ होती हैं, और बृहदारण्यक उपनिषद क्योंकि उपनिषद है इसलिए श्रुति है, तो जो श्रुतियाँ होती हैं उनको बहुत ही पहेलियों के रूप में जो है बताया जाता है, जहाँ पर कि पहेली जो है उसको सुलझाना ही जो है उसका भी अपना एक रस होता है। जैसे सपने में कई बार जो है आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जिनका कि लिटरल मीनिंग कुछ होगा और उसका जो फिगरेटिव मीनिंग है वो कुछ और होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि मान लीजिए कि आपको सपने में कुछ ऐसा सुनाई दे जाए कि आई विल ड्राइव इन दी अदर स्टेट, मान लो ऐसे कोई किसी ने बोला आई विल ड्राइव इन दी अदर स्टेट, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं ना। इसका एक अर्थ हो सकता है कि मैं किसी दूसरे राज्य में जाके गाड़ी चला रहा हूँ। इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि मैं किसी दूसरी अवस्था में गाड़ी चला रहा हूँ, कि मान लीजिए कि मैं दारू पी करके गाड़ी चला रहा हूँ, तो इन अदर स्टेट, राइट। तो दोनों बातें हो सकती हैं, परंतु जिसका सादा अर्थ लेगा वो क्या लेगा, जो लिटरल मीनिंग लेगा वो क्या लेगा कि मैं किसी दूसरे प्रांत में जाके ड्राइव कर रहा हूँ। तो एक ही शब्द के दो मीनिंग हो सकते हैं ना। तो जो श्रुतियाँ होती हैं ना वो इसी प्रकार से आती हैं। क्यों? क्योंकि जो श्रुति देने वाला है ना वो बहुत ही चालू चीज़ है, वो ये सीधे सीधे कभी कुछ बोलेगा नहीं, वो सब कुछ पहेलियों में ही बोलेगा, ताकि जो समझने वाला है वह ही समझ सके और जिसको समझने का अधिकार नहीं है वह इस बात को समझ ना सके। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की बातें हैं कि यहाँ पे क्या क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, संवत्सर, प्रजापति, कलाएँ, चंद्रमा और ध्रुव, रात्रि, अप, ये सब यहाँ पे उपयोग हुए हैं। तो इनके सीधे सीधे अर्थ लेना जो है वह मूर्खता होगी। इनमें जो इनके जो फिगरेटिव अर्थ हैं उनके द्वारा इनको समझना जो है वह महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो बोला कि संवत्सर प्रजापति। अब संवत्सर प्रजापति से, संवत्सर से मैंने कई बार बोला ना कि लोग संवत्सर का अर्थ बस ईयर बना देते हैं, साल साल साल, और कुछ समझते नहीं, उनके कुछ समझ में नहीं आता है साल क्या है। साल जो है वह भी एक चक्र है ना वैसे, तो संवत्सर वास्तव में एक प्रकार का चक्र भी है। जो साल होता है वो एक चक्र होता है ना, कि भाई जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जाएगा, फिर पुनः जनवरी चालू हो जाएगा, तो सन जनवरी दिसंबर ऐसे चक्र में चलता है।
तो जैसे सांप है, सांप को यदि आप, कई बार आपने देखा होगा प्रतीक कि सांप आया और सांप ने अपनी पूंछ को काट लिया, तो वो क्या हो गया, चक्र बन गया ना। तो वो जो चक्र बन गया, वो चक्र बनने से क्या होता है वास्तव में, तो वह है संवत्सर है। तो संवत्सर इस प्रकार से सांप में, आप ड्रीम में आपको यदि ऐसे घूमता हुआ सांप दिख जाए तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये संवत्सर है। या कई बार ऐसा दिखता है कि एक कुत्ते के पीछे दूसरा कुत्ता भाग रहा है, तो कुत्ते की पूंछ पे दूसरा कुत्ता, एक कुत्ते की पूंछ पे एक और दूसरे कुत्ते की पूंछ पे दूसरा, तो ये भी फिर एक चक्र हो गया, तो ये भी संवत्सर है। तो ये सारे प्रतीक होते हैं जो कि जो है ऐसे ऐसे आते हैं, इस प्रकार से उतरते हैं कि ये जो है हमको जो है कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। तो जो समझने वाला वही समझ सकता है, जिसको नहीं समझ में आना तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो संवत्सर का जो यहाँ पे अर्थ है वह वही चक्र है, वास्तव में प्राण ही है यहाँ पे। संवत्सर से यहाँ पे प्राण ही है, क्यों? क्योंकि जो प्राण है वह क्या करता है, वह जीवन में आता है और मर जाता है, फिर जीवन प्राप्त करता है, फिर मर जाता है, फिर जीवन प्राप्त करता है, मर जाता है। तो चक्र है ना ये, तो ये चक्र है, वो चक्र जो है वो संवत्सर ही है। तो ये प्राण का जो जीवन मरण का चक्र है, इसको ही संवत्सर समझिए। जो कि हमारे मेरुदंड में जो है वहाँ पे भी हमको संवत्सर पता चलता है, पर वो अलग रूप से इसका उसका प्रतीक है। यहाँ पे जिस प्रकार से आपको समझना है कि वो चक्र में ऐसे चलता है। अब ये जो चक्र है ये चंद्रमा के द्वारा जो है बताया गया है। पिछले मंत्र में बताया ना कि चंद्रमा उसका ज्योति रूप है। तो चंद्रमा जो है वो कितने कितने दिनों में उसका एक चक्र पूरा होता है, तो 15 दिनों में पूरा होता है ना। तो एकादशी द्वादशी ऐसे करके जो है पूर्ण, यानी अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा और फिर पूर्णिमा से लेकर के पुनः अमावस्या, तो ये तो 30 दिन हो जाते हैं। परंतु उसका जो एक भाग है वो कितना होता है, 15 दिन में चलता है। तो यदि आप चंद्रमा को देखें तो वो 15 भागों में बट सकता है ना, वो कि एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट की एक तो एकदम ही गायब ही है, फिर थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, फिर थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, फिर आधा हो जाएगा, फिर और बड़ा दिखाई देगा, फिर और बड़ा दिखाई। तो ऐसे उसके कितने रूप हैं, तो उसके 15 रूप होते हैं। तो इसलिए 15 कलाएँ हो गई, 15 कलाएँ हो गई ना। 15 दिन में वो एक से दूसरे में आता है, 0 से लेके फुल तक जाता है, और फिर 15 दिन में फुल से लेके पुनः 0 तक जाता है। तो 15 भागों में दिखता है वो चंद्रमा। तो वो जो चंद्रमा है प्राण का चंद्रमा उस प्रकार से बताया, तो ये भी इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि वो 15 भागों में है, 15 भागों में है वो। और फिर 16वां भाग जो है वह ध्रुव है। वो ध्रुव है अर्थात एक भाग ऐसा जो कि सदा है, एक भाग ऐसा जो कि सदा है, अर्थात जो ब्लैंक है, जो यानी स्टेट उस वो जो 15 भागों में बट रहा है, साथ में जो उसके एक और जो है जो उन सभी 15 भागों में है, वो 16वां भाग है उसका, वो 16वां भाग है। इसीलिए उसको ध्रुव बोला, अर्थात स्थिर, जो परिवर्तन नहीं करता है। तो 16 तो परिवर्तनशील है, 15 तो परिवर्तनशील है, और 16वां जो है वो अपरिवर्तनशील है। तो ये जो चित्र है, ये चित्र जो है ये हमारे उसमें भी होता है। जैसे कि प्रश्नोपनिषद के अंत में बोला ना, 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो कि नहीं जानते हो, तो उसमें क्या बोला था कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत। तो ये 3 3 3 करके 15 हो गए। तो ये 15 कलाएँ हैं। और फिर जो 16वां है वो क्या है, तो आत्मा, जो कि आगे बताया जाएगा। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 महाभूत। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से कर्म होता है, और जिन पे कर्म होता है वो 5 महाभूत हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 15 कलाएँ हैं। और फिर 16वीं कला जो है वह तो आत्मा है ही, जो कि इन सब में ही है, वास्तव में इन सब में ही व्याप्त है। तो वो विचार है जो कि रूपक के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे रात्रि बताया कि रात्रि जो है वो क्या है, तो रात्रि जो है 15 कलाएँ रात्रि बताई। तो वो 15 रात्रि कलाएँ क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 महाभूत। ये तो है रात्रि। क्यों? क्योंकि इनमें कोई ज्योति नहीं है, इनमें कोई ज्ञान अपने आप में नहीं है। इनमें ज्ञान डालने वाला जो है वो आत्मा है, जो कि 16वां है। तो इस कारण से ये रात्रि हैं। और ये जो रात्रियाँ हैं उसमें फिर जो है फिर बोला वो ये है कि रात्रि में ही ये पूर्ण होता है और क्षीण होता है। अर्थात जो पूर्णता प्राप्त करना है वह इनमें ही होगा। अर्थात हमारा जो कल्याण होगा इस जगत में, जो हमारा कल्याण होगा वह इनके द्वारा ही होता है। अपने स्वरूप को जानने का जो मार्ग है वह इनके द्वारा ही है। अपने स्वरूप को जानने का मार्ग जो है वह 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा और 5 महाभूत द्वारा ही है कि जिनसे हम जानते हैं, जिनसे हम करते हैं, और जिनसे हम जो है जिस पे हम करते हैं। तो कर्ता, कर्तव्य और जो जिस पे करा जा रहा है वो। तो इस प्रकार से त्रिपुटी होती है ना कि भाई ज्ञाता, ज्ञातव्य और ज्ञान। तो वो त्रिपुटी इन प्रकार से 3 3 3 में 5 हैं।
और फिर जो है छठ जो 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 16वां है वह आत्मा है, जो कि एजेंट है वास्तव में, जो कि उसमें भरता है, जो भरने वाला है, जो करता है इसको। तो वो जब पूर्ण होता है वो रात्रि में ही पूर्ण होता है, रात्रि में ही पूर्ण होता है, रात्रि में ही क्षीण होता है। अर्थात इस जगत में, ये जो जगत है ये रात्रि ही है, संपूर्ण जगत रात्रि ही है, क्योंकि ये जगत किन से बना है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 महाभूत से ही बना है ये जगत। तो ये जो जगत है ये इन 15 कलाओं से ही बना है। तो इन 15 कलाओं में ही जो है प्राण या तो ऊपर उठेगा या तो नीचे बैठेगा, ऊपर उठेगा तो पूर्ण होएगा, नीचे जाएगा तो क्षीण होएगा। और चंद्रमा भी ऐसे ही होता है, चंद्रमा पहले तो पूर्ण होता है, फिर क्षीण होता है, फिर पूर्ण होता है, फिर क्षीण होता है, फिर पूर्ण होता है, क्षीण होता है, ऐसे ही दिखा रहे हैं उसको। तो ये जो है ये प्रतीक है हमारे लिए, ये सब एक प्रतीक है, ये संकेत है हमारे लिए अपनी अवस्था को जानने हेतु। ये जो संपूर्ण जगत है ना, वास्तव में ये संपूर्ण जगत एक हारमनी में चल रहा है, इसके भीतर एक हारमनी है, जिसे कहते हैं लय में चल रहा है ये इसकी अपनी लय है, ये अपनी धुन में चल रहा है, ये अपने स्वर में चल रहा है। ये उस स्वर को पहचानना महत्वपूर्ण है। तो उन स्वर को हम जो है इन जगत में हो रही क्रियाओं के द्वारा ही पहचान सकते हैं। जैसे आप ये सोचिए कि जो स्त्री का मासिक धर्म होता है वह भी इसी प्रकार से चलता है। 15 दिन में जो है डिंब आता है और 15 दिन में नष्ट होता है, और फिर जो है जो पूरे 30 दिनों में जो है फिर एक स्त्री का जो है मासिक अवस्था आती है। तो वो और चंद्रमा एक ही बात है। तो वो जो साइकिल है, डिंब का जो साइकिल है, वो भी उसी हिसाब से है कि वो आया, उसने जन्म लिया और वो फिर मर गया, फिर से आएगा, फिर जन्म लेगा, फिर मर जाएगा, फिर से आएगा, फिर जन्म लेगा, फिर मर जाएगा। तो चंद्रमा की जो साइकिल है और जो स्त्री का जो ये साइकिल है, वो भी वास्तव मासिक धर्म वाला जो साइकिल है, दोनों सिमिलर हैं, एक दूसरे हाथ में एक साथ चलते हैं। तो वो है। अब देखिए 9 का जो आंकड़ा है, इसका भी एक अलग महत्व है अपना, कि 9 जो है, जैसा 108 जो होता है उसको बोलते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है उसका कुछ कोरिलेशन बोलते हैं 108 से, और कि जितना दूरी जो है धरती की चंद्रमा से, आई थिंक उससे धरती की सूर्य से 108 गुना समथिंग, मुझे ढंग से पता नहीं है, मेरे को कोट मत कीजिए, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, पर कुछ ऐसा बताते हैं कि जो। और दूसरी चीज़ क्या है कि चंद्रमा जो है धरती से, यदि आप चंद्रमा को देखेंगे और धरती से यदि आप सूर्य को देखेंगे, दोनों एक दूसरे के सेम ही लगते हैं। चंद्रमा का जो साइज़ आपको दिखता है वही साइज़ जो आपको सूर्य का दिखता है गोले वाइज। तो ये अकस्मात नहीं है, ये सब जो है ये सब संकेत हैं। तो वो 108 जो है वो 108 का अपना अलग है, उसमें 9 और 12 है। 108 जो होता है वो कैसे होता है? 9 गुना 12 जो होता है वो 108 होता है ना, और 9 गुना 12 में 12 महीने हैं, और 9 महीने में ही जो है बच्चा जो होता है वह गर्भ में रहता है। तो ये सब जो है ये सब संकेत हैं वास्तव में। इसी कारण से 108 जो नंबर है उसका एक अपना अलग महत्व है कि 108, आप बोलते हैं ना कि मंत्र को 108 बार बोलिए, तो मंत्र को 108 बार बोलिए, तो ये सब हैं यहाँ पे, ये सब संकेत हैं, ये सब हमारे लिए संकेत ही हैं जो भगवान ने हमको दिए यहाँ पे अपनी अवस्था को जानने के लिए। तो जो नंबरों का जो खेल होता है, तो 16 नंबर का जो अलग महत्व है, 9 नंबर का अलग महत्व है, 3 नंबर का एक अलग महत्व है कि 3 3 3 करोगे तो 9 हो जाता है। 3 गुण होते हैं, 3 ही यहाँ पे भी हो गए ना, कि वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 महाभूत, तो फिर वो ये 3 का आंकड़ा बन गया, 3 गुण हो गए। और 5 का एक अलग अपना महत्व है कि भाई 5 प्रकार के शरीर होते हैं, और 5 उंगलियाँ होती हैं, 5 प्राण होते हैं, 5 महाभूत हैं। तो ये सब जो अंक हैं इनके अपने अपने अलग अलग महत्व हैं, पर ये जो महत्व है ये हमको संकेतों के रूप में दिख भी सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 का आंकड़ा कहीं दिख रहा है, तो आप उस 5 के आंकड़े से जो है आपको समझ में आ जाएगी भाई हाँ 5 का आंकड़ा है, यानी ये 5 महाभूत से कहीं संबंध आ गया इसका। 7 का अपना अलग महत्व है, 7 चक्र होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 को 2 से गुना करो तो 14 हो जाता है, जो कि चंद्रमा का एक जो पूरा साइकिल है उसके आसपास आ जाता है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक लय में चल रहा है वास्तव में, इसमें सब में लय है। जैसे संगीत में बोलते हैं कि संगीत में जो है अंकों का महत्व होता है, तो ये सब ब्रह्मांड है ये संगीत में ही तो चल रहा है, इसमें अंकों का महत्व है अपना अलग। बहुत से ऐसे दिव्य अंक होते हैं, जैसे हमारी जो हृदय की गति है वो जब वो रेस्ट कर रही होती है तो क्या होता है, तो उसका 60 से 72 के बीच में चलती है वो। और आप सोचिए कि जो दिन में मिनट होते हैं वो 60 होते हैं, तो हमारी मिनट और जो घंटे में मिनट होते हैं वो 60 होते हैं, या मिनट में जो सेकंड्स होते हैं वो 60 होते हैं। तो और उसको आप डालें तो 24 घंटे हो जाते हैं। तो इनको यदि आप गुना करते हैं तो इनसे भी जो है हमको
बहुत सारी बातें होती हैं जो कि समझ में आती हैं। तो ये संपूर्ण कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे यही है कि ब्रह्मांड जो है ये अपने एक म्यूज़िक में चल रहा है, ये अपने एक स्वर में चल रहा है। उस स्वर को जो देख पाता है वह ज्ञानी है, जो स्वर को नहीं देख पाता वह जो है वह फंसा का फंसा ही रह जाता है। तो यहाँ पे उस प्रकार से जो है ये बोला कि 15 कलाएँ हैं और 16 कलाएँ हैं, उनमें से 15 जो है वो रात्रि हैं जो कि ये जगत है, और एक ध्रुव है जो कि आत्मा है, जो कि इसको सबको चलाने वाला है। वह ही है जो कि जो है प्रवेश करता है। तो यदि वो ना होगा तो संपूर्ण अंधकार होगा, और यदि संपूर्ण अंधकार होगा तो क्या होगा, तो अमावस्या होगी। वही यहाँ पे बोला कि अमावस्या की रात को वह सभी 16 कलाओं से को प्राण में भर करके यहाँ प्रवेश करता है। तो कहने का तात्पर्य वही है कि वो जो है वह वो नहीं होगा तो अंधकार है, पूर्ण अंधकार है, तो वह फिर अमावस्या है। अब तो अमावस्या में ही जो है वह फिर प्रवेश करता है, तभी जो है वह जो है इसको आगे चलाता है। अर्थात हमारे जो प्राण हैं वह सबसे कम होते हैं अमावस्या की रात्रि को। अमावस्या की रात्रि को इस संपूर्ण जगत में जो प्राण हैं वह प्राण सबसे कम है। इसी कारण से यहाँ बोला कि अमावस्या की रात्रि को जो है प्राण को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय प्राण सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे हैं। वही है समय है, काल है जहाँ की प्राण प्रवेश करता है। और आप ये सोच सकते हैं कि पूर्णिमा की जो रात्रि है, पूर्णिमा का जो दिन है, जिस समय सूर्य अपने पूर्ण उफान पर है, 12 बजे पूर्णिमा वाले दिन 12 बजे जो है सूर्य, उस समय प्राण सबसे अधिक होंगे फिर, क्योंकि वो जो समय है उस समय पर प्राणों का सूर्य भी अपने पूरे पे है, चंद्रमा भी अपने पूरे पे है, तो प्राण सबसे सर्वाधिक है। उस समय पे प्राण को अब प्राण की बहुतायत है। अमावस्या के समय प्राण सबसे क्षीण है, तो इस कारण से उस समय पर उसमें उसको क्षीण नहीं करना चाहिए। और नाभि क्या है, तो नाभि वह ही प्राण नाभि में से तो प्रवेश करते हैं ना, तो नाभि में से प्राण प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे जो ये बोला ना, क्या बोला यहाँ पे बोला है क्रिकेतासस्य। तो क्रिकेतास का जो अर्थ होता है, कुछ लोग यहाँ पे गिरगिट बोलते हैं, गिरगिट, पर क्रिकेट जो होता है, क्रिकट जो होता है वो तो है जो हमारी गर्दन जो है उसका अर्थ होता है क्रिकट। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका जो वास्तविक अर्थ होगा, मुझे जो लगता है वो यहाँ पे इसका अर्थ केवल गर्दन से नहीं है, नाभि से है। यहाँ पे कि नाभि में से ही प्राण प्रवेश करते हैं ना, तो अमावस्या वाले दिन नाभि में से ही प्राण प्रवेश करते हैं। सबसे कम प्राण उसी समय होते हैं, उसी समय प्राण को डाला जाता है, तो नाभि में से डाला जाता है, वो यहाँ पे इसका अर्थ होगा। पर क्रिकेतासस्य का वैसे अर्थ समझ में मुझे उतने ढंग से आया नहीं है, तो मैं केवल आपको अपने द्वारा जो मुझे समझ में आता है उस प्रकार से बोल रहा हूँ कि नाभि में से प्राण प्रवेश करता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया क्रिकेतासस्य। और देवताओं का ऐसी सम्मान होता है, अर्थात जो प्राण है, प्राण के द्वारा ही हम वास्तव में देवताओं का सम्मान कर सकते हैं। जो हम प्राण को जिसमें निवेशित करेंगे, जहाँ हमारा अटेंशन जाएगा, जहाँ हमारा अपना प्रयास करेंगे, वही देवता है जिसको कि हम महत्व दे रहे हैं। तो यदि हम जो है संसार में जो है झूठ कपट को महत्व दे रहे हैं, उसी पर हमारा ध्यान है, उसी में अपने प्राणों को झोंक रहे हैं, तो देवता उन्हीं देवताओं को दे रहे हैं। वहीं पर यदि हम सत्य को और धर्म को, इनमें अपने प्राण प्रवेश डालते हैं, तो हम फिर उन देवताओं को अपना अर्पित कर रहे हैं। तो देवताओं को जो सम्मान होता है वो अपने प्राणों के द्वारा ही होता है कि हम प्राण कहाँ डालते हैं। उस प्रकार से यदि हम अपने प्राणों को रात्रि में डालते हैं, यदि हम प्राणों को जो है मटेरियल थिंग्स में डालते हैं, तो फिर हमारा प्राण नष्ट हो जाएगा। वहीं पर यदि हम अपने प्राणों को ऊपर उठाते हैं, चेतना की ओर लेकर जाते हैं, उच्च स्तरों पर लेकर जाते हैं, तो हमारा उत्थान हो जाएगा, ऊपर उठ जाएंगे। तो उस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।